नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। नकल विधेयक को लेकर बीजेपी की 25 विधायकों का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला है। नकल विधेयक को लेकर बाबूलाल मरांडी के काफी सख्त तेवर हैं। उनका कहना है ये नकल विधेयक से छात्रों का कोई लाभ नहीं होगा। इस विधेयक में ऐसी कई खामियां हैं जो एक इंसान के अधिकारों का हनन करेगी। वहीं राज्य सरकार इस नकल विधेयक को छात्रों के लिए लाभकारी बता रहा है। इस पर देखा जा रहा है बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि भाजपा के राज में 20 साल तक नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। गुरुवार को सदन में इस बिल को लेकर हंगामा हुआ। हेमंत सोरेन का कहना है कि विधेयक छात्रों के हित में है। बिल को अन्य राज्यों ने अपनाया है। बिल से राज्यों के नौजवानों का भविष्य बेहतर होगा। वहीं इस पर तकरार भी हो रही है। अब देखना होगा क्या इस बिल से छात्रों का कोई भला होगा या राजनीतिक रोटियां सेकती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो लगातार ये देखा जा रहा है परीक्षा विधेयक पर बीजेपी हल्ला बोल कर रही है। आज 25 विधायकों का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला, उनसे बात की और ज्ञापन सौंपा। लगातार बीजेपी इस विधेयक का विरोध कर रही है। वहीं हेमंत सरकार का कहना है ये विधेयक बहुत लाभकारी है। परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को इससे काफी लाभ मिलेगा। अगर कुछ गलत करता है तो आगे उनको सजा का भी प्रावधान रखा गया, वो ठीक है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि इस विधेयक में संशोधन होना बेहद जरूरी है। तो परीक्षा विधेयक पर देखा जा रहा है कि तकरार जोरों पर चल रही है। बीजेपी और हेमंत सरकार के बीच में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट किया है। उन्होंने काला कानून बताया इसको। तो तमाम सवाल इस तरह के निकल कर आ रहे हैं कि परीक्षा विधेयक पर, नकल विधेयक पर इस प्रकार से जो लगातार ये देखा जा रहा है बीजेपी हल्ला बोल कर रही है, वो कहीं ना कहीं हेमंत सरकार के लिए परेशानी बनती जा रही है। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फिरोज खान, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिरोज जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। फिरोज जी, जिस प्रकार से देखा जाए बीजेपी का आज 25 विधायकों का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला और उनका कहना है ये परीक्षा विधेयक है, ये काला कानून है। जी, मैं इंडिया वॉइस के माध्यम से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय बाबूलाल मरांडी जी आज 25 विधायकों के साथ जो राज्यपाल महोदय के पास गए थे, अगर झारखंड के विकास के लिए जाते तो बहुत अच्छा होता। झारखंड में आज सुखाड़ घोषित हो गया है, किसान बेहाल है, परेशान है, किसान को पानी नहीं मिला है, आज बरसात सही से हुआ नहीं है। इसके लिए जाके भारतीय जनता पार्टी के विधायक तो बहुत अच्छा लगता कि गए। जब भी झारखंड में कोई अच्छा काम होता है, भाजपा के विधायक हो, सांसद हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे कोई भी लीडर हो झारखंड में, अभी तो निशिकांत दुबे जी का पता नहीं कहाँ भुला गए या छुपा गए। निशिकांत दुबे जी नहीं दिख रहे हैं। हमेशा वो हर दिन हर पल एक नया सीडी, एक नया फोन टेप लेकर आते थे झारखंड के मुद्दा को लेकर के।
लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये परीक्षा विधायक बिल लाया गया है महागठबंधन सरकार हेमंत सोरेन ने, ये बिल तो अच्छा बिल है। जो ईमानदारी से बच्चे पढ़ेंगे, जो ईमानदारी से जेपीएससी के एग्जाम देंगे, उनको नौकरियां मिलेगी। पहले क्या था बीजेपी के शासन में, भाई पेपर लीक हो गया, किसी प्रोफेसर ने पेपर लीक कर दिया, किसी स्टूडेंट ने पेपर लीक कर दिया, तो वैसे प्रोफेसर को, वैसे स्टूडेंट जो भी नकल करेंगे, चाहे पेपर लीक करेंगे, उसको दंडित करेगी झारखंड सरकार। ये कहाँ गलत बात है? आप ही बताइए। परीक्षा जब दिया जाएगा तो ईमानदारी से जो बच्चे पढ़ेंगे, ईमानदारी से लिखेंगे, वो नौकरी करेंगे। जो बच्चे पढ़ेंगे नहीं ईमानदारी से, लिखेंगे नहीं ईमानदारी से, और आज कहीं न कहीं जो शिक्षा माफिया थे, जो शिक्षा के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे झारखंड में, आज उनका रोजी रोटी बंद हो गया, वो दलाली बंद हो गया है। ज्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर थे। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बहुत सारा पेपर लीक हुआ झारखंड में, लेकिन झारखंड की सरकार, हेमंत सरकार ने, महागठबंधन की सरकार ने, और राहुल गांधी के हम सिपाही हैं, और बता दिया झारखंड में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। कल चाय पासा में घूस लेते हुए लिपिका को पकड़ा गया है, जो गरीब से पैसा ले रहा था। झारखंड में जो भी अधिकारी पदाधिकारी घूसखोरी करेगा, उसको किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ महागठबंधन की सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं है। क्या बीजेपी की सरकार में जो भी करना था कर लिए, अब ये हेमंत सरकार है और राहुल गांधी के गठबंधन की सरकार है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो ये माना जाए जो विधेयक है वो छात्रों के हित के लिए है, क्योंकि बीजेपी बार बार यही कह रही है कि जिसमें जो सजा का प्रावधान रखा गया है वो सरासर गलत है, उससे उनको आपत्ति है। नहीं रहेगा तो फिर डर किसको रहेगा? आज यहाँ के झारखंड में जितने प्रोफेसर हैं, सब बीजेपी के मानसिकता के लोग ज्यादातर बैठे हुए गद्दी में, तो उनको डर हो रहा है कि हम पेपर लीक करेंगे तो हमको सजा मिलेगा। जब डर रहेगा, आज सऊदी में कानून है, दुबई में कानून, जितना कंट्री में कानून है, आज वो डर है, तब जाके तो गलत काम नहीं करता है। आज जब डर हो जाएगा झारखंड में कि हम पेपर लीक करेंगे, चाहे शिक्षक हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे लेक्चरर हो, अगर उसको डर रहेगा तब ना वो पेपर लीक नहीं करेगा। जब डर ही नहीं रहेगा तो पेपर लीक होता रहेगा। मैं तो मैं कहना चाहता हूँ, ये जो बिल आया है, ये बिल से शिक्षक को भी फायदा है, और यहाँ के जो आदमी है, जो स्टूडेंट है, उनको भी फायदा है। वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे और जेपीएससी का एग्जाम देंगे वो। ठीक है, हमारे साथ दीनदयाल तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं। दीनदयाल जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। दीनदयाल जी, जिस प्रकार से देखा जाए, बीजेपी का आज 25 विधायकों का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल महोदय से मिला और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से परीक्षा विधेयक पर आपत्ति जाहिर की है, लेकिन जिस प्रकार से फिरोज खान का कहना है कि इस बिल से छात्रों को, विधेयक से छात्रों को लाभ मिलेगा और नकल जो होगी, जिस प्रकार से उन्होंने ये भी कहा कि 20 साल से देखा गया, जब से बीजेपी की सरकार थी, पेपर लीक हो जाते थे, तमाम तरह की ऐसी बातों को गिनाया, वो अब बंद हो जाएगा। तो किस प्रकार से आप देखते हैं इस विधेयक को? पेपर लीक होना ही सबसे बड़ा ये गलत चीज है कि आप आखिर किस तरीके से आप व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं कि आपका पेपर हमेशा लीक हो जाता है। रहा बात इस कानून का, तो इस तरह का कानून ला करके आप जिस चीज को रोकना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि इससे रुक पाएगा। क्योंकि क्वालिटी वाइज शिक्षा की बात जहां होनी चाहिए, वहां बेहतर अगर शिक्षा उचित तौर पर शिक्षा की गुणवत्ता आ गई, लेकिन इस तरह से कानून बना करके और किसी के ऊपर एफआईआर करना, उसको दंडित करना, कहीं से ये तो शोभा नहीं दे रहा। जवाब दीजिए फिरोज जी, जिस प्रकार से दीनदयाल तिवारी जी का कहना है कि इस विधेयक से मुझे नहीं लगता कि कोई पेपर लीक होना, तमाम तरह की जो बातें आप गिना रहे थे, वो ठीक हो पाएंगी। बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और भी बहुत सारे पार्टी है झारखंड में, निर्दलीय विधायक है, और भी बहुत सारे लोग हैं। सबसे ज्यादा बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये विधायक से, दिल से इसलिए दर्द हो रहा है। अरे सर, दीनदयाल तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो किसी पार्टी से नहीं है। और पत्रकार जी की बात कर रहा है ना, पत्रकार जी को मैं कहना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा दीनदयाल जी, इससे पहले झारखंड में 23 साल झारखंड राज्य पहले हो गया, कम से कम 10 बार पेपर लीक हुआ है। उसका क्या हुआ? हम रात दिन मेहनत करते हैं, हमारे झारखंड के बच्चे मेहनत करेंगे, रात दिन पढ़ेंगे, और ठीक एग्जाम से एक दिन पहले पेपर लीक हो जाता है, तो एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाता है। जो बच्चा रात दिन सुबह शाम 6 महीने से पढ़ा था, उसके मानसिकता में क्या बैठा होगा? और जिसको पैसा दे पढ़ना है,
उसको पेपर लीक होने के बाद इंतजार रहता है कि पेपर हमको मिलेगा, हम टाटा देंगे प्रोफेसर को, लेक्चरर को, अब पेपर देकर हम एग्जाम देंगे, जाके चीट मारेंगे, नकल करेंगे, उस चीज पर तो पाबंदी लगेगी। कम से कम डर के मारे जो सजा का प्रावधान झारखंड की सरकार ने किया, एमएन सरकार ने किया है कि जो कोई पेपर लीक करेगा, जो स्टूडेंट पकड़ाएगा उसको सजा मिलेगा। तो सजा मिलेगा तब तो डर से लोग ज्यादा पड़ेंगे, ईमानदारी से पड़ेंगे। जवाब दीजिए तिवारी जी, जवाब दीजिए। उनका कहना है कि बिल्कुल ठीक है। नहीं, बिल्कुल देखने का अर्थ है कि इस तरह का आप पेपर लीक का जो बात कर रहे हैं, तो पेपर लीक हर सरकार में होता है, पहले भी हुआ, आज भी हो रहा है। लेकिन आपको जनता ने वोट दिया बेहतर करने के लिए, तो आप भी उसी पैटर्न पर चलेंगे, तो फिर आप दूसरे के ऊपर, एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे। आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। अगर उनके सरकार में इस तरह का बातें हुआ, वाकया हुआ, तो जनता ने आपको चुन कर लिया कि आप बेहतर व्यवस्था देंगे, लेकिन आप भी तो फेलियर साबित हो रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ प्रतुल सहदेव जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सर, आप थोड़ा लेट आए। सर, सवाल आपसे ये है कि फिरोज खान का यही कहना है कि इस विधेयक से काफी लाभ मिलेगा, छात्र जो मेहनत कर रहे हैं उनका काफी भविष्य उज्जवल होगा, और बीजेपी के टाइम में देखा जाता था पेपर लीक हो जाते थे, अब उस प्रकार की बातों पर रोक लगेगी। देखिए सुनील जी, सबसे पहले मैं सही समय में आपसे जुड़ गया था, आपकी टेक्निकल टीम में कुछ प्रॉब्लम था जिसके कारण मुझे ये कनेक्ट नहीं कर पाए थे। देखिए, मैंने दोनों वक्ताओं को दो बार, तीन बार सुना। आपसे आग्रह है थोड़ा समय मुझे दें। ठीक है, ठीक है। क्या इस विधेयक को हम काला कानून क्यों कह रहे हैं, किस तरीके से ये विरोध करने वाले छात्रों के खिलाफ है, परीक्षा लेने वाले जो टीचर्स हैं उनके फेवर में है, और किस तरीके से ये किसी भी आवाज को दबाने के लिए। देखिए, इस विधेयक की कंडिका 11/2 में राज्य सरकार संबंधित परीक्षा के प्रश्न पत्र, उत्तर पत्रकों के संबंध में सवाल खड़ा करने वाले परीक्षार्थी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया और जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध बिना किसी प्रारंभिक जांच कराकर प्राथमिकी दर्ज कर ऐसे लोग के खिलाफ बिना किसी वरीय पदाधिकारी के अनुमोदन के गिरफ्तार किया जा सकता है। इसका अर्थ मैं आपको तुरंत बताते सुनूंगा, और मैं बाकी पैनल से कहूंगा, मैं बहुत लेट जुड़ा हूं, अंतिम पड़ाव पे है, तो थोड़ा सुन ले। देखिए, इसका अर्थ क्या हुआ सुनील जी, कि अगर मैं प्रश्न उठा रहा हूं परीक्षा पे कि परीक्षा फेयर नहीं था, ये क्वेश्चन पेपर लीक था, तो बिना मेरे ऊपर प्राथमिकी दर्ज किए हुए, बिना किसी सीनियर अधिकारी के अनुमोदन के सिर्फ किसी परीक्षार्थी को गिरफ्तार किया जा सकता है। सिर्फ परीक्षार्थी नहीं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी अगर कोई आप चैनलों में दिखाएंगे कि परीक्षा पत्र लीक हुआ, तो आपकी भी गिरफ्तारी हो सकती है, अखबार वालों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। देखिए, इसका एक और खतरनाक पहलू है कंडिका 2/7 में परीक्षा संपन्न करने वाले कर्मियों, कैसे इनको प्रोटेक्शन दिया गया है। परीक्षा संपन्न करने वाले कर्मियों, परीक्षकों, पर्यवेक्षक, उनके रिश्तेदारों और मित्रों, इनको ही नहीं छोड़ दीजिए, मित्रों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज नहीं होगी। अब आप बताएं, आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आप सेंटर में पहुंचते हैं, सेंटर अमूमन 10-15 मिनट पहले बंद हो जाता है, सेंटर में आपकी किसी बात पे सेंटर के जो इन्विजिलेटर है उनसे बहस हो जाती है, और आप कहते हैं कि साहब ये मेरा रोल नंबर मैच नहीं करा, ये कुछ भी बात होती है, वो चाहेंगे तो आपके खिलाफ FIR दर्ज कर देंगे एक सिंपल बहस से, और आपको बेल भी नहीं मिलेगा, आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। और आप परीक्षा केंद्र से बाहर निकलकर कहते हैं, अगर कोई छात्र कहता है या कोई प्रिंट मीडिया वाला प्रश्न उठाता है कि ये लीक हो गया, बड़े पैमाने पर धांधली हुई इस सेंटर में, तो उसके खिलाफ भी बिना प्राथमिकी के अरेस्टिंग का प्रावधान है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए क्या हुआ था अभी पिछले JPSC की परीक्षा में। क्या हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी का कॉन्स्टिट्यूंसी बरहेट है और माननीय वित्त मंत्री जी का कॉन्स्टिट्यूंसी लोहरदगा है। वहां खबरें आई थी कि एक ही सेंटर में PT एग्जामिनेशन में सीरियल वाइज लोग पास कर दिए गए, मतलब 19 लोग एक ही सीरियल में पास किए गए। जब बहुत हंगामा हुआ, छात्रों ने बहुत तमाशा किया, बहुत रोड पर आए, तब ये जानकर उस समय आपको आश्चर्य होगा कि JPSC का जवाब था कि सभी के आंसर शीट गायब हो गए थे, नहीं मिल रहे थे, इसलिए सबों को पास कर दिया। और जब यह हंगामा हुआ तो इसी लॉजिक में सबको फेल कर दिया। यानी इस समय ये कानून रहता, अगर आज से 1 वर्ष पूर्व, तो ये जितने विरोध करने वाले छात्र थे जिनके कारण ये विसंगति पकड़ी गई, सब जेल में होते। अभी देखिए, एक और जूनियर इंजीनियर का एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें भी प्रश्न पत्र लीक हुआ, छात्रों ने आंदोलन किया। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिसने उस परीक्षा को लिया अपने प्रेस
प्रेस के जो रिलीज है उसमें उसने साफ लिखा कि छात्रों के प्रतिकार के बाद इस पूरे मामले की गहन जांच पड़ताल की गई और ये पाया गया कि प्रश्न पत्र लीक हुआ। यानी उस समय भी ये छात्र अगर आवाज उठाते और ये कानून का प्रावधान रहता तो ये भी जेल रहते। ये कौन सी बात है? आप कदाचार रोके, कदाचार रोकने के लिए कड़े उपाय करें, हमें कोई नहीं, लेकिन आपके प्रश्न पत्र पर, आपके एग्जामिनेशन लेने के तरीके पर कोई प्रश्न उठाएगा तो बिना एफआईआर के, बिना जांच के, बिना किसी सीनियर अधिकारी के परमिशन के गिरफ्तारी का आपने क्यों प्रावधान रखा? और छात्रों की तो बात छोड़िए, आपने तो चौथे स्तंभ को भी दबाने की कोशिश की। आपने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी यही प्रावधान लागू कर दिया। और देखिए, इससे पहले क्या था कि 3 साल से 7 साल की सजा होगी अगर कोई परीक्षार्थी इस पर आवाज उठाता है। कल हमारे प्रतिनिधिमंडल ने इसका कड़ा प्रतिकार किया। आज हमने राजभवन भी जाकर कहा कि इस विधेयक पर सहमति राज्यपाल नहीं दे, कानून में जो उनको अधिकार दिए गए हैं इसको राज्य कैबिनेट को, विधानसभा को लौटा दे। तो उस समय भी जब प्रतिकार हुआ तब ये सजा का प्रावधान 3 साल और 7 साल से घटाकर 1 साल किया सरकार ने। लेकिन अभी भी प्रश्न वही है कि अगर कोई छात्र इस पर कोई क्वेश्चन करेगा कि ये चोरी हुई या पूरा स्कैंडल था तो उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी बिना किसी वारंट के और बिना किसी सम्मन के। तो ये मैं विधेयक का कंडिका पढ़ रहा हूं, मैं कोई हवा में नहीं बातें कर रहा। ठीक है, ये काला कानून नहीं है तो क्या है? ठीक है सहदेव जी, ठीक है। फिरोज जी, सुना आपने? जी मैंने सुना, बहुत ही बढ़िया से सुना, बहुत ही अच्छे से सुना। नहीं फिरोज जी, एक सेकंड, फिरोज जी एक सेकंड, सर एक सेकंड। ये बताइए, अगर कोई एग्जामिनेशन सेंटर में लेट पहुंचता है और अगर वो जाकर अपनी मांगों को कोई बात कहता है तो बिना उसके एफआईआर हो जाएगी सर, कोई जांच पड़ताल नहीं होगी? बताइए कहां तक ठीक है सर? अरेस्टिंग भी बताइए, ऐसे तो कोई किस पर झूठे आरोप लगा देगा। अपने हक के लिए, अपने हित के लिए कोई आवाज अगर बुलंद करेगा तो उठा के सीधे उसको एफआईआर कर दो। जेपीएससी का जो एग्जाम है, मैं सदैव जी से पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हेमंत सोरेन ने जो, अरे सर नॉर्मल बात पर बात कीजिए फिरोज जी, नॉर्मल चीज पर बात कीजिए। अगर कोई गया इन्विजिलेटर से अपना रोल नंबर पूछता है, किसी कारणवश से वो थोड़ा लेट हो जाता है, अगर एग्जामिनेशन सेंटर में उसको कोई प्रॉब्लम होती है, अपनी आवाज को वहां बुलंद करता है तो तुरंत उसको जेल में डालो, अरेस्ट कर लो। एकदम सही सुनील जी, यही प्रावधान है और कोई एफआईआर की जरूरत नहीं और कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं। विदाउट इन्वेस्टिगेशन कैसे आप कह सकते हैं सर? बहुत सी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो सिविल सर्विसेज के एग्जाम हो, चाहे कोई से एग्जाम हो सर। सुनील जी, हर चीज में ये लोग रंगा क्यों लगाते हैं? भाजपा लोग रंगा कहाँ लगा रहे हैं? सर जवाब दी फिरोज जी। देखिए फिरोज जी, जनता आपको देख रही है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन मैंने आपसे किया है। अगर किसी छात्र को, स्टूडेंट को एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचने में कोई परेशानी होती है या उसको एग्जाम देने में कोई परेशानी होती है, अगर अपनी बात को वो रखता है तो प्रावधान आपने इसमें ये रखा कि उसको तुरंत अरेस्ट कीजिए और जेल में डालिए। ये कहां का न्याय है? कैसे आप जनता को बेवकूफ बना रहे हैं सर? सुनील जी, इन्वेस्टिगेशन बाद में होगा, पहले उसकी गिरफ्तारी होगी। वही तो, पहले इन्वेस्टिगेशन। सर मैं वही तो बोल रहा हूं कि अब विदाउट इन्वेस्टिगेशन आप उसको कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? और वही छात्र नहीं, अगर आप भी प्रश्न उठाएंगे मैं पूछना चाहता हूँ कि कोई भी बिल आता है तो लोग इतना परेशान क्यों हो जाते हैं? अरे सर, जब बिल गलत होगा तो आवाज उठाएंगे ना सर। वो तो भाजपा वाले हैं, चलो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के। फिरोज जी, ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ फिरोज जी, ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बताइए, विदाउट इन्वेस्टिगेशन आप किसी छात्र को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? जो पेपर लीक करेगा उसको दंड किया जाए कि नहीं किया जाए? बताइए, पेपर लीक का बात कहाँ हो रहा? मैं सवाल आपसे क्या कर रहा हूं? मैं एक छात्र हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक सेकंड सहदेव जी, मैं आपके पास आऊंगा। एक सेकंड फिरोज जी, एक सेकंड सर, बात सुनिए। मैं छात्र हूं, मैं किसी एग्जामिनेशन सेंटर में किसी कारणवश से थोड़ा लेट हो गया, मैंने जाकर अपना रोल नंबर मिसमैच हो गया, कोई परेशानी मुझको हो गई, मेरी सीट पे कोई परेशानी होगी, मैंने अगर अपने विरोध के स्वर मुखर किए तो उठा के मुझे जेल में डाल दो, अरेस्ट कर लो। ये कहां का न्याय है? विदाउट इन्वेस्टिगेशन। सर बताइए, इसका विरोध ना हो तो क्या हो? नहीं, हर छात्र को अपनी बात रखने का रख सकता है। अरे सर, तो इन्वेस्टिगेशन कैसे बात कर रहे हो फिरोज जी आप? कैसा विधेयक में समझ में नहीं आ रहा?
कंडीशन 11(2) बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी वर्गीय अधिकारी के जो पेपर लीक करेगा जेपीएससी का, अरे सर पेपर लीक की बात ही नहीं कर रहा, मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप तब भी नहीं समझ रहे। मैं एक छात्र हूं, एक सेकेंड, मैं एक छात्र हूं, मैं एग्जामिनेशन सेंटर में जा रहा हूं एग्जाम देने के लिए। सब मेरी बात को सुनिए, मैं एक छात्र हूं, मैं एग्जामिनेशन सेंटर में जा रहा हूं किसी सिविल सर्विस की एग्जाम देने के लिए, किसी रीजन से मैं लेट हो जाता हूं, मुझे वहां कोई प्रॉब्लम होती है, मैं वहां पर आपत्ति जाहिर करता हूं, मेरा इन्विजिलेटर से रोल नंबर मिसमैच को लेकर कोई भी वहां पर प्रॉब्लम होती है, तो बिना मुझे मेरी समस्या को सुना नहीं जाएगा, उठा के मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। और आप कह रहे हैं कि छात्रों के हित में है। छात्र का मांग अगर जायज होगा तो क्यों नहीं सुना जाएगा? एकदम सुना जाएगा। नहीं सुनने का, देखिए सर यही तो उसमें नॉर्म है। पढ़िए इन्विजिलेटर के ऊपर है। और देखिए एक सुनील जी, जो सबसे खतरनाक पक्ष है कि एक तरफ छात्रों को दंडित करने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, दूसरी तरफ फिरोज जी छात्र हित की बात हो रही है, कोई राजनीति की बात नहीं। अगर प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो, चाहे स्टूडेंट हो, अगर जेपीएससी का पेपर लीक करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। जो स्टूडेंट 6 महीने तक तैयारी करेगा और एग्जाम के दिन पहले पेपर लीक हो जाता है, आपको सवालों का जवाब दंडित होना नहीं चाहिए। आप एक बार पकड़ के बैठ गए, मेन पॉइंट पर आइए ना। सर देखिए एक सेकंड, मैं आपके पास आऊंगा, प्रतुल जी मैं आपके पास आऊंगा। फिरोज जी एक सेकंड, देखिए देश आपको देख रहा है, आप लोगों को देश देख रहा है, हर बात को सुन रहा है। मैं सोचता हूं कि इस तरह से बातें रखो जो लोग सुन सकें। सवाल मेरा आपसे यह फिरोज जी, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि परीक्षा विधेयक छात्रों के हित के लिए है, लेकिन जिस प्रकार से उसमें नॉर्म्स आपने रखे हैं सर, मैं तो दंग हूं सुनकर। सुनील जी एक नॉर्म आपको और बता दें, जो मैंने चर्चा की थी कि इसमें जो एग्जामिनेशन लेने वाले लोग हैं, जो टीचर्स हैं, परीक्षक है, पर्यवेक्षक हैं, ना सिर्फ उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज करने की अनुमति राज्य सरकार देती है, बल्कि उनके रिश्तेदारों के खिलाफ भी आप केस नहीं कर सकते हैं। यानी वो चाहे तो आपके ऊपर केस कर दे, बहस पे भी। जो बच्चा इतना मेंटली प्रेशर होकर उस पर फोर्स होता है, एग्जाम में बैठने जा रहा है, और अगर किसी टीचर ने उसके साथ कुछ गलत बोल दिया या उसको कुछ भी तरह से हैरेसमेंट किया जा रहा है, और अगर वो टीचर की कंप्लेंट कर देता है, इन्विजिलेटर की कंप्लेंट कर देता है, तो मतलब कोई प्रावधान नहीं। वाह बहुत अच्छा सर। आप कह रहे बीजेपी इस पर आपत्ति क्यों जाहिर कर रही है? मुझे तो कल्पनाओं से परे सर, कल्पनाओं से परे, समझ से परे क्या कर रहे हैं सर आप? सबसे बड़ा कल से हम सड़कों पर उतर के हैं। और कैसी मजाक हो रही है सर? कैसा मजाक हो रहा है सिस्टम के साथ? होगा कल से हम सड़कों, भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर के खिलाफ उतरेगी और ये मजबूर करेगी कि ये पार्ट है उसका। सर इस परीक्षा विधेयक का क्या अर्थ है, क्या मतलब है, समझाइए मुझे, क्या अर्थ है, क्या मतलब है? जहां पर छात्रों की कोई परेशानी को ना सुना जाए, इस परीक्षा विधेयक का अर्थ बताइए जरा मुझे। जवाब ही नहीं आपके पास सर, जवाब ही नहीं है। नहीं कोई भी इश्यू को सुना जाएगा, ऐसा नहीं सुना जाएगा। अरे सर कैसे नहीं? इन्वेस्टिगेशन का प्रावधान कहां रखा उसमें आपने? इन्वेस्टिगेशन का प्रावधान कहां रखा सर? छात्र अपनी बात को भी नहीं रख सकता है, छात्र अपनी बात को भी नहीं रख सकता है। अगर छात्र के साथ एग्जामिनेशन सेंटर में गलत व्यवहार किया जाता है तो उसको सीधा उठाकर जेल में डालो, अरेस्ट करो विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन। ये कहां तक ठीक है? अपना हक भी आप नहीं रख सकते हो सर। मजाक है सर, मजाक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जल्दी से फाइनल कमेंट तिवारी साहब, जल्दी से फाइनल कमेंट। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। ठीक है ठीक है, जल्दी से प्रतुल जी, जल्दी से 10 सेकंड में जल्दी से। देखिए इसमें साफ लिखा है, बिना किसी वरीय पदाधिकारी के अनुमोदन के गिरफ्तार करने का प्रावधान है, बिना किसी प्रारंभिक जांच के प्राथमिकी दर्ज करने का प्रावधान है। ये विधेयक की कॉपी है साहब, और आप कह रहे हैं कि छात्रों के साथ ये बहुत अच्छा है। ये काला कानून है, हम इनको आंदोलन करके मजबूर करेंगे। ठीक है ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय हमको इतनी इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया सहदेव जी आपका, फिरोज जी आपका, और दीनदयाल तिवारी जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल इस बात का जरूर उठेगा, ये कैसा परीक्षा विधेयक है
जरा समझाइए। तमाम सवाल छात्रों के मन में उठ रहे होंगे। ये देश सुन रहा होगा और देख रहा होगा कि ऐसा परीक्षा विधेयक लाया जा रहा है जिसमें छात्र अपने हक की बात नहीं कर सकता, और अगर उसने की तो सीधा जेल में डालो। ये कहां का प्रावधान। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।